हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है सैम्स थर्ड में, कौन कौन से सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक आप प्रीफर करें जिससे आप बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स से। देखो, तुम्हारा बिजनेस मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट काफ़ी हार्ड होने वाला है, तो आपको एक बुक तो इसकी परचेस करनी ही पड़ेगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। नहीं 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 नहीं, 10 ईयर्स करके मत जाना कि हम जो है लास्ट में सैम्पल पेपर परचेस कर लेंगे और वहाँ से कवर कर लेंगे। नहीं, का आपका जो सैम्पल पेपर होता है, मोस्टली सैम्पल पेपर्स में जो सॉल्यूशन होते हैं वो गलत होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बुक परचेस करें, बुक को रेफर करें, वहीं से आप प्रैक्टिस करें। कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट आप चैनल से समझें, वीडियोस आ जाएंगी चैनल पे और ऑलरेडी पढ़ी भी हैं तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। देन उसके बाद जो प्रैक्टिस है उसके लिए आप बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी बुक लेनी है मैम? तो बुक आपको लेनी है जेके ठकुराल की जो बुक आती है वो आपको परचेस करनी है। कुछ इस तरीके से वो बुक दिखती है। ठीक है, और इस बुक को आप लाइब्रेरी से इशू भी करा सकते हैं क्योंकि ये बुक काफ़ी महंगी है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार हम परचेस नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी बुक हो जाएगी, तो आप लाइब्रेरी जाइए। आपकी लाइब्रेरीज में ये बुक आपको अवेलेबल मिलेगी, वहाँ से आप इशू करा लीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इशू करा लीजिए, वरना बुक्स खत्म हो जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कहाँ से? वीडियोस से। वीडियोस से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको वीडियोस के ही नोट्स मिल जाएंगे जिनसे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट आराम से कवर कर सकते हो। वे नोट्स इतने क्रिस्प होंगे कि आपको इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी के अंदर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको विद सॉल्यूशन। तो आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो है नोट्स ले लीजिए और नोट्स से आप पढ़ लीजिए। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें तो बुक से ही पढ़ना है, हमें इतनी मोटी किताब पढ़ के ही सुकून मिलेगा, तो यहाँ पे मैं आपको दो बुक सजेस्ट करती हूँ। एक तो है पीसी तुलसियान। पीसी तुलसियान सर की जो बुक है वो काफ़ी हाई लेवल की होती है। उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा हाई क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे तो आप फिर लो क्वेश्चन तो आराम से करके आ ही जाएंगे। आपके जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे। दूसरी बुक जो है वो एसके शर्मा एंड रचन सरीन मैम की है। ये बुक बहुत ही अच्छी है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी ही है तो आप इस बुक को ले सकते हैं। बट अगेन, दोनों ही बुक काफ़ी ज़्यादा मोटी होने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है। आपको अगर स्टार्टिंग से बहुत डिटेल में, डीप में पढ़ना है तभी आप इन बुक्स को परचेस करिए, वरना फालतू में अपना पैसे जो है इसमें मत लगाइए। आप नोट्स ले सकते हैं बड़े आराम से, और उन नोट्स में आपको दोनों ही तरीके के, हार्ड लेवल के भी और मीडियम लेवल के भी, जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यूज वाले, सारे ही न्यूमेरिकल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पे। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग जो है वो आपका पूरा थ्योरी पेपर होने वाला है, उसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग आपको कैसे पढ़ना है? प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के लिए आपको कोई बुक परचेस नहीं करनी, कोई रीडिंग नहीं लेनी, कोई लाइब्रेरी से कुछ इशू नहीं कराना। आपको कॉलेज स्टडी ड्यू के लेने हैं नोट्स। क्यों? क्योंकि कॉलेज स्टडी ड्यू के जो नोट्स होंगे ना प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के, वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट उसके अंदर होगा, आप इजीली समझ सकते हैं। मैं भी उन्हीं नोट से आपको पढ़ा रही होंगी, तो बाद में आपको रिवीजन करने में भी हेल्प रहेगी। और एक चीज़ और, अगर आप ऑलरेडी अभी अपना फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करके आए हैं तो आपको पता होगा कि जो रीडिंग्स होती हैं या जो बुक्स होती हैं उनके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिए होते हैं जो आपके सिलेबस में होते ही नहीं हैं। ऐसे टॉपिक्स दिए होते हैं, या फिर कुछ टॉपिक जो सिलेबस में होते हैं वो रीडिंग्स पे नहीं होते, और रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हैवी होती हैं, आपको बहुत टाइम चाहिए उनको पढ़ने के लिए। तो उससे बेटर है कि आप जो है नोट्स परचेस करें, आप आराम से नोट्स से पढ़ सकते हैं डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट बुक होने वाली है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। अब ऑनर्स वाले बच्चे कहेंगे कि मैम ये स्टार्ट तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, आप क्यों बता रही हो? तो देखो, ये जो है कि प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि जो बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं उनका इस सेमेस्टर में बिजनेस स्टार्ट है। ठीक है, तो आपके लिए दो बुक मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ। पहले तो जेके ठकुराल वाली बुक है, ठीक है, दूसरी है पीसी तुलसियान सर की। जेके ठकुराल वाली बुक भी बहुत अच्छी है, मैं इसको पर्सनली रिकमेंडेड करती हूँ। देन उसके बाद ये वाली जो बुक है ना, इसमें थोड़े हाई लेवल के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड। आप अगर पहले ये बुक कंप्लीट कर पाते हो उसके बाद ही आप इस बुक पे शिफ्ट करना, वरना इस बुक को अगर आप पहले से उठा लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होने वाला है। तो ये बुक आप पहले करेंगे।
अब मैम कैसे करनी है, नोट्स का कैसे, कॉन्सेप्ट कैसे समझना है, तो वो भी बता देती हूँ। देखो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो आ रखी हैं, पूरा का पूरा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बहुत डिटेल में, बहुत ढंग से, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कवर करा रखा है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में है, बहुत लंबी लंबी वीडियोज़ हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा गया हो, ठीक है। तो आप वहाँ से वीडियो देख के पूरा का पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बुक से क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैंने जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट कर ली, ठीक है, यूनिट 1 आपने देखी वीडियोस से और आपका पूरा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर आप बुक उठाएंगे और बुक से आप न्यूमेरिकल, ठीक है, वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। मैं यही कहूँगी कि स्टार्टिंग से, स्टार्ट अगर आपका है और भले ही चाहे आपका मैथ्स है, दोनों ही केस में आपको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करके चलनी है। एंड वक्त के लिए मत छोड़ना। अगर एंड वक्त के लिए कुछ छोड़ना ही है आपको, तो वो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग आप छोड़ सकते हो कि हम एग्जाम से 1 महीना पहले प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग कवर कर लेंगे, वो तो हो जाएगा आपका। लेकिन स्टार्ट और मैथ्स नहीं होगा, एफएमपी नहीं होगा, आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना होगा। तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दो, बिल्कुल भी लेट मत करो। चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, देखना शुरू कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।